Greetings in the name of Lord Jesus Christ. I welcome you all to the Central Brooks Memorial Church online Sunday School, that is virtual Sunday School classes. आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम डिफरेंट असाइनमेंट्स की सूरत में अपने बच्चों को चर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते रहे हैं, मगर अगस्त से हमने ये प्लान किया है कि हम पहले उन्हें एक स्टोरी सुनाएंगे और उसके बाद उससे रेलेवेंट असाइनमेंट्स या टेस्ट की फॉर्म में उन्हें दिया जाएगा. तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये सिखाइए, उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए, और फिर उसके बाद जो है जो असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको मिलेगा, दे हैव टू डू इट इन देयर संडे स्कूल कॉपीज. सो वेलकम टू सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च ऑनलाइन संडे स्कूल क्लासेस. आज की हमारी सुनहरी आयत हम खुदावंद ताला के कलाम में से सीखेंगे. लूका 19 बाब उसकी 10 आयत. आप में से जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है, आप लोग प्लीज़ निकालिए लूका 19 बाब उसकी 10 आयत. खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है. लूका 19 बाब उसकी 10 आयत. खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? लूका 19 बाब उसकी 10 आयत में, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है. इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया है, और खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि जो लोग अपनी राह से भटक गए थे, जो लोग बुरे कामों में पड़े हुए थे, जो लोग बुरी बातें करते थे, जो दूसरों का नुकसान करते थे, दूसरों को चोट पहुंचाते थे, उन सबको ढूंढकर वो खुदावंद ताला की तरफ लेकर आए और वो निजात पाएं और वो कसरत से पाएं. तो इसीलिए यीशु मसीह आए कि वो खोए हुओं को ढूंढें और उनको निजात दें. और हमने कहाँ से पढ़ा ये? लूका 19 बाब उसकी 10 आयत. तो चलिए आज हम अपनी पहली कहानी का आगाज करते हैं इस वर्चुअल संडे स्कूल में. ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो बहुत अमीर आदमी था. उसका कद बहुत छोटा था और वो यरू के इलाके में रहता था, और उसका काम ये था कि वो मौसूल लेता था. वो लोगों से उनका पैसा जमा करता था, और ये उसके लिए कोई वजह नहीं थी कि कोई गरीब है वो नहीं दे सकता है. बस उसको उन सब से जमा करना था, और वो जमा करके जाके उस वक्त के बादशाह सरदार कायनों को जाके देता था. मगर वो उन सब की नज़र में जिनसे वो पैसा लेता था, उनकी नज़र में तो वो बुरा आदमी था, मगर जिनको वो पैसा जमा करके देता था उनके लिए वो बहुत अच्छा आदमी था. और आपको पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था ज़क्कैयस, राइट. तो आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो यीशु और ज़क्कई की मुलाकात के बारे में है. और ये आज से 2000 साल पहले की बात है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, कि यीशु अपने कुछ शागिर्दों के साथ यरू के अंदर दाखिल हुए और वो वहाँ से चलते हुए जा रहे थे. और जैसे यीशु उस तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम ज़क्कई था. और ज़क्कई एक चीफ कलेक्टर था, एक मौसूल लेने वाला आदमी था जो लोगों से पैसा जमा करता था. और ज़क्कई का कद बहुत छोटा सा था, लेकिन ज़क्कई को यीशु से मिलने का बहुत शौक था. वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है और वो क्या क्या करता है, ये सब बातें उसको पता थी. इसीलिए he always wanted to see who Jesus is and what can he do for him. तो इसीलिए जब उसको ये मालूम हुआ कि यीशु यरू में दाखिल हुआ है और यरू में चलता हुआ आ रहा है, तो ज़क्कई ने क्या किया? उसने अपना सारा वो जो मौसूल लेने वाली चौकी थी उसको छोड़ा, और छोड़कर वो भागा, और भागता हुआ वो चला, और चल के वो कहाँ पहुंचा?
और तब जब जक्कई भागा 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 आ रहा था, तो उसे करीब आते ही उसने देखा कि एक बड़ा सा दरख्त है जिसे गुलर का या सिकामोर ट्री कहते हैं। वो बड़े से दरख्त को देखा और उस दरख्त पर चढ़ने लगा। आपको जो अपने राइट हैंड साइड पे तस्वीर नज़र आ रही है, ये वही सिकामोर ट्री है जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये ट्री वही है जिसके ऊपर जक्कई चढ़ा था, और ये वही दरख्त है जिसके पास यीशु मसीह ने आके जक्कई को देखा और उससे कहा कि जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। और ये जक्कई का वो एफर्ट था कि वो इतना छोटे से कद का था, मगर वो इतने बड़े दरख्त पर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि जब यीशु वहाँ पहुंचे तो वो उस दरख्त पे ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जद्दोजहद कर ली थी, क्योंकि आज उसको यीशु को देखना था। और तब यीशु ने उस मोहब्बत की जो जक्कई ने दिखाई थी कि उसने अपने कद की परवाह किए बगैर वो उस इतने बड़े दरख्त पर चढ़ के बैठ गया कि वो यीशु को देख सके। तब यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि यीशु ने उससे कहा कि मुझे आज तेरे घर जाना ज़रूर है। और जक्कई परेशान हुआ, हैरान हुआ कि यीशु मेरे घर जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसे लोग बहुत बुरा आदमी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे मौसूल लेता है, वो सबसे पैसे लेता है, और लोग मौसूल लेने वालों को बहुत बुरा आदमी समझते थे। और यीशु ने जब ऐसा कहा तो पीछे जो फकी फरीसी खड़े हुए थे वो सब आपस में बातें करने लगे, और वो कहने लगे कि यीशु को ऐसे गुनाहगार के घर में जाना क्यों ज़रूरी है, यीशु ऐसे गुनाहगारों के घर में क्यों जाता है। मगर यीशु ने जक्कई का मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी वो लगन देखी कि वो यीशु से मिलना चाहता था, वो निजात की तलाश में था, वो निजात दहिंदा से मिलना चाहता था। तो इसीलिए यीशु ने कहा कि जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना ज़रूर है। तो जब हम यीशु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो यीशु हमारे पास और करीब आ जाता है। अगर आप जीसस को 10% लव करते हैं तो जीसस लव्स यू 100%. That is how Jesus is. और यीशु ने उस जक्कई के घर में उतरा, उसके घर में उसने बैठ के खाना खाया, और देखे कितना बड़ा चेंज आ गया। जब ये सब हुआ तो जक्कई ने उस वक्त वादा किया कि मैं अपनी पूरी दौलत को, सपोज अगर उसके पास 10 लाख थे तो उसने कहा मैं 5 लाख गरीब लोगों को दे दूंगा। What a big sacrifice it is. कितना बड़ा उसका दिल हो गया। वो जो लोगों से छीनता था, लोगों से लेता था, उसने कहा मैं आधी दौलत उनको दे दूंगा। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर मुझसे मैंने किसी आदमी से गलत पैसे ले लिए हैं, किसी को मैंने चीटिंग किया है, किसी को मैंने धोखा दिया है, तो अगर मैंने उससे 1 रुपये लिया है तो मैं उसको 4 रुपीज वापस करूंगा। अगर किसी से मैंने 1000 लिया है तो आई विल रिटर्न दैम एज 4000 रुपीज। एंड दैट इज व्हाट चेंज ब्रॉट इन ज़क्कियस। ये तब्दीली यीशु लेकर आता है। इस तरह से हम अच्छे लोग बन जाते हैं। जब हम गंदी बातें भी करने लगते हैं तो जीसस हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, एंड दैट इज वेयर वी ब्रिंग चेंज इन आवर लाइव्स, राइट? एंड देन ज़क्कियस अनाउंस दैट, जब उसने ये अनाउंस कर दिया कि मैं अपनी दौलत देता हूं, मैं जिसको मैंने बुरा लिया है, जिसके साथ मैंने बुरा किया है, मैं उसको 4 गुना उससे ज्यादा देता हूं, तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। द सैल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस। और उसके साथ ही यीशु ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने
اور نجات دینے آیا ہے. میرا یسوع اس لیے آیا تھا تاکہ ہم لوگ جتنے گندے مندے کام کرتے ہیں, ہم بہن کی چاکلیٹ کھا لیتے ہیں, ہم بھائی کے پین چھپا دیتے ہیں, ہم کسی کا ربر لیتے ہیں اپنی پاکٹ میں ڈال کے گھر لے آتے ہیں, یہ سارے کام ہم سب چھوڑ دیں اور چھوڑ کے اچھے بیبیز بن جائیں. رائٹ, گڈ جاب. تو آج کی سٹوری میں ہم نے سیکھا کہ جب ہمیں یسوع چاہیے تو ہمیں پہلے خود کچھ ایفرٹ کرنا ہے, ہمیں خود یسوع کو ڈھونڈنا ہے, ہمیں خود یسوع کے پاس جانا ہے. زکئی چھوٹے سے قد کا آدمی تھا. آپ سوچو وہ ٹری میں نے آپ کو دکھایا وہ کتنا بڑا تھا, مگر اس نے اس ٹری پر چڑھنے کی کوشش کی اور یسوع کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اس ٹری پہ چڑھ گیا. رائٹ, اس نے ایفرٹ دیا تو پھر جیزس نے اس کے ایفرٹ کو اور اپریشیٹ کیا, اس کی محبت کو یسوع نے دیکھا اور اس کی محبت کو دیکھ کر یسوع نے اس سے اور زیادہ محبت کا اظہار کیا اور خداوند یسوع نے اس کو نجات دے دی. رائٹ, یسوع نے کہا کہ آج اس کے گھر میں, زکئی کے گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. رائٹ, سو وی گاٹ ٹو لو جیزس اینڈ دا مور وی لو ہم ہی لو اس ایون مور. رائٹ جی بچوں, اور یہ ہے آپ کا ہوم ورک ٹاسک. آپ سب کو اپنی ایک تھن سنڈے اسکول کاپی آپ لوگوں نے جو آلریڈی بنائی ہوئی ہے اسی میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. کلاس سی اور بی کو جو ہے ایک سے کم اور ٹری ڈرا کرنا ہے. آپ کے پاس امیجز ہیں, آپ اسی ویڈیو کو ہی آپ کے پاس سنڈے اسکول کے گروپ میں رہے گی, آپ اس کو بنائیں گے اور اس پہ کام کریں گے. ابھی کچھ دیر تک میں آپ کو سنڈے اسکول کے گروپ میں ویڈیوز بھیجوں گی, مگر اس کے بعد ایک گوگل کلاس روم آپ لوگ کے لیے کریٹ کر دوں گی. رائٹ, تاکہ جب ہمیں نیئر فیوچر میں کوئی آپ کے ٹیسٹ بھی لینے ہوں گے تو آپ ٹیسٹ بھی اسی گوگل کلاس روم میں دیں گے جیسے آپ اپنے اسکول کے دے رہے ہیں. رائٹ, اور کلاس اے کے جو چھوٹے بیبیز ہیں میرے, ان سب کو بائبل ورس کو یاد کرنا ہے اور یہ یاد کرنا ہے یہ جو کویشچنز گیون ہے آپ سب کو یہ کویشچنز اورل یاد کرنے ہیں کہ زکئی کا پروفیشن کیا تھا؟ ہی واز اے ٹیکس کلیکٹر, موصول لینے والا تھا. اور زکئی کون سے درخت پر چڑھا تھا؟ اٹ واز اے سیکامور ٹری اور اٹ واز گلر کا درخت تھا. زکئی کہاں پہ رہتا تھا؟ وہ یرو میں رہتا تھا یا جیریکو میں رہتا تھا. اینڈ what did Jesus say to Zacchaeus when he saw him on the tree? یسوع نے اس سے کیا کہا؟ اے زکئی نیچے اترا کیونکہ مجھے آج تیرے گھر کھانا کھانا ضرور ہے. And what did Zacchaeus promised when Jesus visited his house? اس نے پرومس کیا کہ میں اپنی دولت کا آدھا غریبوں کو دے دوں گا اور اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو میں اس کو اس کا 4 گنا واپس کروں گا. رائٹ, اور ساتھ میں بائبل ورس کمپلیٹ کرنی ہے. چھوٹے بیبیز کو, کلاس اے کے بچوں کو اور سی اینڈ ڈی کو آپ سب کو بائبل ورس یاد بھی کرنی ہے. سکم اور ٹری ڈرا کرنا ہے بی اور سی کو, اور ساتھ میں ان سارے کویشچنس کے 1 word آنسرز ہیں جو آپ کو اپنی کاپیز میں لکھنے ہیں. رائٹ, سو ول سی یو نیکسٹ سنڈے. گاڈ بلیس یو آل. ٹیک گڈ کیئر.